हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 का प्रॉब्लम सेट 38। रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमें यहाँ पे देखो डेसिमल फ्रैक्शंस नंबर दिए हैं। हमें क्या करना है, इनको रीड करना है और एज वेल एज इनके प्लेस वैल्यू हमें लिखने हैं। जैसे कि हमें पता है प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, देखो 100, टेंस, यूनिट, टेंथ, 100, ये सब क्या है, प्लेस है। अब प्लेस वैल्यू मतलब उसका हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर फ्रैक्शन दिए हैं, इस फ्रैक्शन को हमें रीड करना है। कैसे रीड किया जाता है, और हमें इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर फ्रैक्शन है 6.13। देखो, तो हमें क्या करना है, पहले रीड करना है। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, 6.13। हमें ऐसे नहीं रीड करना है, 6.13 नहीं, ये रॉन्ग होगा। हमें 6.13 नहीं रीड करना है, हमें क्या रीड करना है, 6.13। यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि कैसे रीड करना है। 6.13। ओके, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, 6.13। ओके, तो ये होगा सही वे इसको रीड करने का। अभी हमें क्या बताना है, इसके प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। तो ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, 532.621। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 532.621। ओके, अभी देखो प्लेस मतलब आपको पता होगा क्या होता है। प्लेस मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो ये नंबर है, पॉइंट के इधर वाले नंबर जो हैं इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं 10, इसको हम क्या बोलते हैं 100। उसके आगे क्या आ जाएगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, ये हमारा प्लेस वैल्यू है। तो यूनिट मीन्स क्या होता है, 1। 10 मीन्स क्या हो गया, 110 मतलब 10। 100 मीन्स 100, ये हो गया 100। वैसे ही अभी हमारा ये तो हमारे नॉर्मल नंबर है, तो हमें पता है कैसे हम इसको लिखते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। अब ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इनको हम कैसे, इनके इनके प्लेस हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखो अभी पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है जैसे कि 6 है, तो इसको हम बोलते हैं टेंथ। क्या बोलेंगे, टेंथ। इसको कैसे लिखेंगे, TENTH। 10 लिखेंगे, उसके आगे TH लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टेंथ। फिर जो सेकेंड नंबर यहाँ पर 2 है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखो 100, HUNDREDTH। मतलब वहाँ पर 100 लिख के उसके आगे हम TH लगा देंगे तो हो जाएगा 100। और वैसे ही ये एक है, इसको हम रीड करेंगे 1000। ओके, मतलब उसके आगे हम TH लगा देंगे। ये हमारे नॉर्मल नंबर हो गए, यूनिट, 10, 100, इसको हम बोलते हैं 10, 100, 1000। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखो 1/10 मतलब हो गया 10th, 1/100 मतलब हो गया 100, और 1/1000 मतलब हो गया 1000। तो ये हो गया हमारे फ्रैक्शन के प्लेस। आप याद रख लो, ये हमारे नॉर्मल प्लेस हैं, यूनिट, 10, 100। और डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट साइड में हम उनको रीड करते हैं 10, 100, 1000, मतलब 1/10, 1/100, 1/1000। तो अभी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको यहाँ पर बताने के लिए, 62.32। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 62.32। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यूनिट, ये क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा 10th, और ये हो जाएगा 100। अभी देखो 6 का प्लेस वैल्यू कैसे, हम प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अभी देखो 6 क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू, 6 कौन से पोजीशन पे, 10th। तो 10 में यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई, 6 कहाँ पर, 10, 10 मतलब क्या होता है, 10। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 60। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। वैसे ही अभी देखो 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, 2 का प्लेस क्या है, यूनिट, यूनिट मीन्स क्या होता है, 1। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वैसे ही अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद वाले को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डेसिमल के बाद एक क्या है, 3 है। यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अभी देखो 3 क्या है, 3 का यूनिट, 3 का प्लेस क्या है, 1/10।
10th प्लेस है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/10। अभी देखो सिंपल हमें क्या करना है, 3 1 जा 3 और यहाँ पे अपॉन में क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, 3/10। अभी ये तो ये आ गया फ्रैक्शन में। अभी इसको हमें प्लेस वैल्यू बताना है, तो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 3, कितना जीरो है, एक जीरो है, तो 3 के बाद डेसिमल देके कितना जीरो है, मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया अपना जो है 3, और यहाँ पे पॉइंट देंगे, अब पॉइंट के आगे लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 3। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आ गया होगा कि प्लेस क्या होता है और प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.13। इसको यहाँ पे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लेस इसका। देखो तो इसका प्लेस क्या है, यूनिट, इसका प्लेस क्या है, 10th, और इसका प्लेस क्या है, 100। ओके, हमने इसका प्लेस लिख लिया। जब तक आपको ये याद नहीं होता है तब तक आप ऐसे लिख के करोगे तो आपको आसान होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6। देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 क्या है, 6 का प्लेस क्या है, यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है 1। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे हम। ओके, क्योंकि ये क्या है 6 यूनिट प्लेस पे है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ ये हो गया हमारा नॉर्मल नंबर। अब पॉइंट के बाद मतलब क्या है कि ये सब वाले फ्रैक्शन नंबर है। अब इनके प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1। अभी देखो 1 का प्लेस क्या है, प्लेस 1 का प्लेस क्या है, 10th प्लेस है। 10th मतलब क्या हो गया 1/10। 1 का प्लेस क्या है 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1/10। देखो मल्टीप्लाई करो आप, 1 1 जा 1/10। ओके, अब इसको हमें डेसिमल में करना है। तो देखो यहाँ पर 1 के नीचे कितना जीरो है, 1 0। 1 0 मतलब क्या हो गया, एक नंबर के बाद एक डेसिमल आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल अपना 1, और एक जीरो है, इसका मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा, एक नंबर होगा। इसको हमने प्रैक्टिस सेट 37 में सीखा हुआ है कि डेसिमल कैसे देते हैं। तो एक जीरो है मतलब एक डेसिमल, डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमने अपना 1 लिख लिया, और यहाँ पर डेसिमल देंगे इसके फ्रंट में। और यहाँ देखो अभी इसके आगे कोई नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं वहाँ पर 0। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 का प्लेस वैल्यू आ गया 0.1, ये हो। नेक्स्ट है 3, मतलब 100 प्लेस है इसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। तो देख लो करेंगे, 3 1 जा 3/100। अब यहाँ पे देखो 3 के नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। 2 जीरो का मतलब क्या होता है कि 2 नंबर के बाद हमारा क्या आएगा, डेसिमल आएगा। ओके, इसको हमने प्रैक्टिस सेट 37 में सीखा हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हो कि डेसिमल कैसे देते हैं। तो 3 मतलब 2 नंबर के बाद कितना, 2 नंबर के बाद हमारा डेसिमल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो अपना 3 लिखेंगे। अभी हमारे पास एक ही नंबर है, दूसरा नंबर नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके आगे हम 0 लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास दूसरा नंबर नहीं है तो हम क्या लेते हैं वहाँ पर 0, और 0 के बाद यहाँ पर हम देंगे डेसिमल। अब इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ इसके आगे क्या करेंगे, एक और 0 देंगे। तो हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 0.03। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। सेकेंड फ्रैक्शन है 48.84। कैसे रीड करेंगे, 48.84। तो देखो ये क्या है, यूनिट है, ये है 10। देखो अगर आपको ये लर्न है तो आप इसके ऊपर नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ये क्या है, यूनिट, ये क्या है 10। अब ये क्या है, 10th है, ये है 100। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। यहाँ पे देखो अभी 4 का प्लेस क्या है, 4 का प्लेस 10 है, 10 मीन्स 10। तो 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10, तो 4 10 जा 40। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। देन 8 है, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अभी 8 का प्लेस क्या है, प्लेस प्लेस पूछ रहा हूँ मैं। 8 का प्लेस क्या है, यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 1 इज इक्वल टू 8 1 जा 8।
तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो हमारे नॉर्मल नंबर हो गए, अभी हमें कौन से नंबर लेने, ये पॉइंट के बाद वाले मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर। यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो देखो अभी 8 का प्लेस क्या है, 10th प्लेस है, 10th मतलब 1/10। तो यहाँ पर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पर डिनोमीटर में आ गया 10। तो 8 के नीचे कितना जीरो है, 1 0। 1 0 मीन्स क्या होता है कि एक नंबर के बाद हमारा डेसिमल आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 8, 8 के बाद 1 नंबर के बाद हमने डेसिमल दिया और डेसिमल के बाद आगे हम लगा देंगे 0। तो 8 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 0.8। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट निकालेंगे हम प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 का प्लेस क्या है, 1/100 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/100। देखो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 100। तो 4 के नीचे कितने जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो है। 2 जीरो मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक ही नंबर है, एक नंबर नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, वहाँ पर 0 लेते हैं। अभी 2 नंबर हो गए हमारे पूरे, उसके बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो यहाँ पर हम डेसिमल देंगे और डेसिमल के आगे क्या लगाते हैं हम, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.04। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या आ गया, 0.04। थर्ड फ्रैक्शन है 72.05। यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट, इसको लिखेंगे 10। ये क्या है, 10th है मतलब 1/10। ये क्या है, 100, इसका मतलब 1/100। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ऐसे लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का प्लेस क्या है, 10 प्लेस है मतलब 10 1 0। तो 7 मल्टीप्लाई 10, 7 7 10 ज़ा 70। तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। अभी 2 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 का प्लेस क्या है, यूनिट, यूनिट मतलब 1 होता है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2। तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और ऐसा अब हमें ये 0 का निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 का प्लेस क्या है, 10th प्लेस है। तो हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से, 1/10। तो 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0, अपॉन में आ जाएगा 10। और आपको ये पता होगा 0 को आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 0। 5 का प्लेस क्या है, 1/100 इसका प्लेस है। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/100। तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 100। 5 के नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो 2 नंबर के बाद हमारे 2 नंबर के बाद क्या आएगा, डेसिमल, बट हमारे पास एक नंबर है। तो हम यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और उसके आगे एक 0 लेंगे क्योंकि हमारे पास एक नंबर है। तो 0 5, अब यहाँ पे 2 नंबर हो गए। 2 नंबर के बाद हम डेसिमल देंगे और उसके आगे लगा देंगे 0। तो 5 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा 0.05। और फ्रैक्शन है 3.4। क्या है, 3.4। देखो बहुत इजी हो गया है अभी ये। लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 और यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो देखो 3 कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, ओके। और 4 कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे मतलब 1/10। तो 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे कैसे, 3 इंटू 1, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे इसलिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3। ये 3 का क्या आ गया, प्लेस वैल्यू। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। देन 4 पॉइंट के बाद वाला, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे है। तो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 10। तो 4 के नीचे कितना जीरो है, 1 0, मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद पॉइंट देंगे, अब पॉइंट के आगे यहाँ लगाएंगे 0। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 0.4। फिफ्थ फ्रैक्शन है 0.59। ओके 0.59। अब इसको हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 और लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में इजी हो।
अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, तो जीरो कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, 5 कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे, और 9 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे। लिख लिया हमने। अभी देखो जीरो कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस, यूनिट मतलब 1 होता है, तो हम जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1। तो अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। तो जीरो का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, जीरो। देन है 5, तो 5 का प्लेस क्या है, 10 प्लेस है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/10, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे डिवाइड में आ गया 10। अभी एक जीरो है इसलिए हम कह, पॉइंट के बाद एक जीरो मतलब एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो देखो 5.0, तो क्या हो गया आंसर हमारा 0.5। देन है प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 का प्लेस वैल्यू, तो देखो 9 कौन से प्लेस पे, 100 पे, 100 प्लेस पे, तो इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 1/100। तो देखो 9 1 ज़ा 9, और यहाँ पे आ गया 100, 100 यहाँ पे दो जीरो है, तो दो नंबर के बाद हमारा डेसिमल आएगा, तो लिखेंगे देखो 90.0, तो 0.09, ये हो गया 9 का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हमने अपने प्रैक्टिस सेट 38 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना